हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये इंडक्शन है सैलो कंपनी का, इसका मॉडल नंबर है ब्लेजिंग 600A। ये ब्लेजिंग 600A है। अगर ये बी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम मॉडल है। इसकी समस्या ये है कि ये ऑन तो हो रहा है लेकिन हीटिंग नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले इसे हम सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। ये हमारा सीरीज बोर्ड है। ये देखिए, सीरीज बोर्ड में लगाते ही इसने एक साउंड की और इसका फैन चला। यहाँ लाइट देखिए, ये लाइट ब्लिंकिंग हो रही है। आपको मैं इसकी साउंड दोबारा सुनाता हूँ। आपको साउंड की आवाज़ शायद आई हो। ये सेट हमारा ऑन है, प्रॉब्लम है केवल हीटिंग की। अगर ये लाइट जल रही हो, ब्लिंकिंग कर रही हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेट हमारा ऑन है। अब हम इसका ये टेम्परेचर कंट्रोलर है और ये स्विच भी है ऑन ऑफ का, इसे घुमाते हैं। ये देखिए, ये बस ऐसे आवाज़ करता है, ब्लिंकिंग करता है। अगर हम इस पे कोई बर्तन भी रखते हैं तब भी ये हीटिंग नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने इस पे ये बर्तन रख दिया, ये कोई हीटिंग नहीं कर रहा है, ये लाइट ब्लिंकिंग हो रही है। और जब तक ये लाइट ब्लिंकिंग होती रहेगी, ये कोई भी पानी वगैरह कुछ भी गर्म नहीं करेगा। अब इस मॉडल में सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि हीटिंग की। इसे हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम इसको खोल लेते हैं। मैंने इसको पहले से ही खोला हुआ है ताकि आपका समय बच जाए। ये देखिए, जैक है। ये जैक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा कि हम कैसे पता करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। लाइट ब्लिंकिंग हो रही है, सेट ऑन है। यहाँ आप गौर से देखेंगे, ये +5 वोल्ट हैं, ये ग्राउंड है, ये फीडबैक के लिए है। हमें सेट को लगाकर यहाँ देखना है यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यदि अगर 5 वोल्ट से कम आएंगे, सेट ऑन हो जाएगा लेकिन हीटिंग नहीं होगी। ये मैंने मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर डीसी पर सेट कर लिया है। हम सेट को ऑन करते हैं, फैन चला, ये पिन ग्राउंड है तो यहाँ हमने ग्राउंड लगाया। अब इस पे 5 वोल्ट आने चाहिए। ये देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेट हमारा बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ 4.3 वोल्ट से कम आते हैं तो फिर हम इसकी जो पीसीबी में 5 वोल्ट का सेक्शन है उसे चेक करेंगे। उसके वोल्ट कम होने की वजह से भी ये हीटिंग नहीं करेगा। सेट आपका ऑन रहेगा, सब कुछ ऑन रहेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या हो रहा है। बस आपको यही चेक करना है कि यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। मैं इसको जैक को लगा देता हूँ। ये इसका कंट्रोलर स्विच है। ये मैंने हाथ लगाया तो देखिए ये सेट ऑन हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
ये ग्राउंड मैं यहीं से लूंगा, ये ग्राउंड मैंने इसमें से ले लिया। अब यहाँ मैं देखूंगा यहाँ 5 बोल्ट आ रहे हैं नहीं। ये देखिए 5 बोल्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 4.3 बोल्ट आ गए हैं। और 4.3 बोल्ट आते ही जैसे मैंने मल्टीमीटर लगाया 4.3 वोल्टेज आए और सेट हमारा ऑन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी पीसीबी है जो ये इसको कंट्रोल करती है। देखिए जब तक ये लाइट ब्लिंकिंग कर रही है हमारा सेट ऑन नहीं है, केवल यहाँ लाइट आ रही है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड मल्टीमीटर से घूमता हुआ इसको मिल जाएगा और ये सेट ऑन हो जाएगा बिना कुछ करे। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ये देखिए ब्लिंकिंग बंद हो गई लाइट की, ये सेट हमारा ऑन हो गया है। तो प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ऑन ऑफ स्विच की है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसका स्विच है ऑन ऑफ, और ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी करता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और खोलकर आपको समझाता हूँ कि इसमें फंक्शन क्या होता है। इस स्विच का क्या काम है? इस स्विच का 2 काम है। एक तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है इस तरीके से, और ये ऑन ऑफ भी करता है। यहाँ 5 बोल्ट आते हैं, वे 5 बोल्ट यहाँ से इस स्विच के द्वारा यहाँ आते हैं, और जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये 5 बोल्ट यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर ये यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। अब जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे वैसे वैसे ये 5 बोल्ट इसे देगा, इस पिन को। यहाँ से आए और यहाँ से वापस जाएंगे, जितने ज़्यादा बोल्ट वापस जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये हीटिंग करेगा। ये बोल्ट को कंट्रोल करता है और ऑन ऑफ भी करता है। अभी हमें ये देखना है कि इसका ऑन ऑफ का तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंट्रोल बोल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपको दिखा दूं, ये देखिए आप, ये 500K का रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है 500K का, 500 किलो का। तो अब मैं मल्टीमीटर को 500 इसमें है नहीं, लेकिन 2000 पर, यहाँ 2000 पर दिखाएं, यहाँ 2000 पर इसको मैं सेट कर लेता हूँ। मैंने सेट कर लिया। अब इसका मान हम देखते हैं कितना है। ये देखिए अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा इसका मान घटेगा और बढ़ेगा। मैं इसको घटा रहा हूँ तो इसका मान घट रहा है, बढ़ा रहा हूँ तो इसका मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये स्विच हमारा सही है, केवल ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है। अब ऑन ऑफ की प्रॉब्लम के लिए अगर हम ये स्विच मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये पहली बार तो मार्केट में मिलेगा नहीं, ऑनलाइन ख़रीदोगे तो कम से कम 700 या 800 रुपये का मिलेगा। इसके लिए हम इसमें अलग से एक ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे। ऑन ऑफ स्विच कैसे लगाएंगे? हमने आपको पहले ही बताया है कि 5 बोर्ड यहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये बोर्ड यहाँ जाते हैं और उसके बाद ये बोर्ड धीरे धीरे जितने हम बढ़ाते हैं उसके हिसाब से यहाँ आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे, उसका एक तार हम इसमें लगाएंगे और एक तार इसका इसमें लगाएंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से जो हम वोल्टेज है वो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, वो वोल्टेज यहाँ पहुँच जाएंगे और ये फिर से जो है काम करना चालू कर देगा। तो मैं इसमें सोल्डरिंग करता हूँ, आप देखिए। ये एक स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है ये।
हम इसी को लगा देंगे। ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो इसका एक तार हमें यहां जोड़ना है और एक तार यहां जोड़ दीजिए, चाहे यहां जोड़ दीजिए, कहीं भी जोड़ दीजिए। हमारा जो मेन काम है इसके 5 वोल्ट यहां से यहां कनेक्ट करना। तो अब हम स्विच को ऑन करते हैं। आप इस लाइट को देखना, जैसे मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो ये लाइट ब्लिंकिंग करना बंद कर देगी। ये देखिए, ये लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं ये लाइट ब्लिंकिंग करना बंद कर देगी। ये देखिए, लाइट ने ब्लिंकिंग बंद कर दी। एक साउंड आ रही है। इस साउंड का मतलब है कि ये कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, मेरे ऊपर बर्तन रखिए। ठीक है। तो केवल समस्या इतनी ही होती है इसके अंदर, हीटिंग की अगर प्रॉब्लम आए तो आपको एक ऑन ऑफ स्विच लेना है और ये यहाँ कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन एक बार और देख लीजिए। कनेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भविष्य में काम आएगा। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं इस स्विच को इसमें फिट करके और आपको फिर इसमें पानी वगैरह गर्म करके दिखाता हूँ। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम इसको कंप्लीट करके स्विच लगाकर और इसको बंद करके दिखाएंगे। तो हमने ये देखिए ये ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है इसमें। ये ऑन, ये ऑफ, हम इस पर लिख भी देंगे। और ये रहेगा हीट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है और ये इन्वर्टर पर है। मैं इन्वर्टर से ही आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। आपके पास यदि लाइट नहीं है या आप सोलर से काम करते हैं, इन्वर्टर पे काम करते हैं, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा इंडक्शन चालू है। देखिए ये सीरीज बोर्ड में मैं ऑन करता हूँ। ऑन करते ही इसका फैन चला बी पाई और इसकी इंडिकेटर लाइट देखिए आप, ये ब्लिंकिंग कर रही है। जैसे मैं ये स्विच ऑन करूंगा ये ब्लिंकिंग करना बंद कर देगी। ये देखिए लाइट ने ब्लिंकिंग करना बंद कर दिया है। सेट आ गया हमारा, ऑन हो गया है। अब हम इस पे बर्तन रखेंगे। जैसे ही इस पे बर्तन रखेंगे ये सीरीज बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए, आप बल्ब पे गौर कीजिए। ये बल्ब लोड ले रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके जो है रेजिस्टेंस है ये, इसकी हीटिंग को बढ़ाएंगे। जैसे ही इसकी हीटिंग को बढ़ाएंगे बल्ब और ज़्यादा ग्लो होएगा। ये देखिए, तो इससे पता लग रहा है कि हमारा सेट ऑन है। ओके हो गया सेट। ये हम इसको ऑफ करते हैं। तो गाइज, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इंडक्शन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।